कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाना, रातों रात नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जारी हो जाना, क्या हम समझें कि चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की ये कोशिश की जा रही है? ऑर्डिनेंस जारी होना होता है तो फिर तो ज़ाहिर है कौमी असम्बली का सेशन हमेशा ही मुलतवी किया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ मेरा ख्याल में, इसमें आपने नोट नहीं किया। ये पिछले कई सालों से जब भी ऑर्डिनेंस जारी होता है यही होता है। और दलाई कैंप से मुझे आप याद आ गई कुछ चीज़ें मैंने बचपन में पढ़ी हुई थी। बहुत ही खौफनाक था वो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, वो फांसी चढ़ गए, अपने गुनाहों का कफ़ारा उन्होंने दे ही दिया होगा शायद, या नहीं है तो अब अल्लाह के पास है। लेकिन सिर्फ सियासतदान या सियासत ही बुरा नहीं है इसमें। मैं आपके लिए महक, आपको और मेरे सारे जितने भी साथी उनको तो याद होगा ही, लेकिन आपको शायद ना इल्म हो कि इस मुल्क में एक मिलिट्री डिक्टेटर आए थे, उनका नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने सेनेटर परवेज़ रशीद के साथ जो कुछ किया था, करवाया था, और जिस तरह उनकी चीखें सुनवाई गई थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, और जो सूबेदार के ज़रिए परवेज़ रशीद के साथ जो कुछ करवाया गया था ना, मैं भी उसका ज़िक्र नहीं कर सकता यहाँ पे। और क्योंकि ज़िक्र इसलिए नहीं कर सकता कि वो फांसी के ज़मरे में आएगा, बल्कि मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि इतनी घटिया हरकत पाकिस्तान का साबिक़ आर्मी चीफ डिक्टेटरशिप के पर्दे में करेगा, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन किया। और फिर जब उसकी परवेज़ रशीद की बेटी उससे मुलाकात करने के लिए आई, तो परवेज़ रशीद को खून आलूद शलवार समेत उसके सामने खड़ा कर दिया गया मुलाकात के लिए। दोनों बाप बेटी कई साल नफ्सियात दान से अपना इलाज करवाते रहे। तो एक तरफ नहीं है, ये सियासत ही नहीं है गंदी। ये जो डीएनए की बात की है ना, पर हसन निसार साहब ने खुद तो वो निकल लिए पतली गली से सेंट्रल एशिया के साउथ में। यहाँ तो डीएनए यही है, हमें इन्हीं से रोजाना डील करना पड़ता है। इनके साथ हम क्या करें? आपने जो चीज याद करवाई अफसार साहब, वो डिक्टेटर के हवाले से थी, लेकिन यहाँ पर तो बात जमहूरियत की हम कर रहे हैं। ये किस तरह की फिर जमहूरियत है? तो क्या हुआ है यहाँ, ऐसा हुआ है कुछ? तो आप कैसे कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन आप अपने ईमान से बताएं, कर सकती हैं आज का और परवेज़ मुशर्रफ के दौर का? और आप जो आप कंपैरिजन आज कर रही हैं कि नैब ने ये कर दिया, आपको पता है नैब किसने बनाया था? पता है आपको नैब किसने बनाया था? सर, डिक्टेटर का जमहूरियत से तो हम कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। सुन लेना परवेज़ मुशर्रफ तो खाली सियासतदानों को तो गालियां ना दें, ये भी बताएं ना कि डिक्टेटर ने बनाया था ये नैब, और इसी काम के लिए बनाया था जिसको आज आप क्रिटिसाइज कर रही हैं। इसी काम के लिए, बाकायदा इसी काम के लिए 10 साल उसने लोगों को जेल में डाला, जुल्म किया लोगों पे, उसने झूठे केसों में फंसाया, उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए नैब बनाया। एक बुनियाद खत्म कर दे, ये ऑर्डिनेंस को खत्म कर दे, इसमें जी बिल्कुल, तो उसी तरीके से हमें नजर आ सकती है, वरना तो हमें जमहूरियत तो पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आएगी। एग्जैक्टली जो इमरान खान हमारे उम्मत मुसलमान के सबसे अजीम लीडर को मुसलसल ये बात कही गई कि आप रात को भी वो CNN पे बैठे अपनी मिसालें दे रहे थे ना कि मैं ह्यूमन राइट्स का बड़ा चैम्पियन रहा हूँ, और उसका भी तो उन्होंने क्यों नहीं ख़त्म किया जब उनको पूरी अपोजिशन भी कह रही थी, जब पूरी अपोजिशन अंदर जेल में थी? करते ना ख़त्म, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो ख़त्म करते तो वो तो करप्ट हैं, वो तो चोर हैं, वो तो गद्दार हैं, ये तय कर लिया। अगर चोर और करप्ट अपना एक कानून ख़त्म कर देंगे तो उन पर तो मज़ीद इल्ज़ाम और धब्बा लगेगा कि जी इन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए कानून ख़त्म किया। इमरान खान तो और उसकी बीवी पिंकी तो दूध के धुले हुए थे ना, वो खत्म कर देते नैब का कानून, क्यों नहीं किया उन्होंने खत्म? अब फिर जब इन्होंने तब्दील किया, इस हुकूमत ने आके तब्दील किया, उसको थोड़ी बेहतरी लाई, क्योंकि उसके अंदर जितना जुल्म हो रहा था लोगों पे उसको उन्होंने कम किया। तो यही आपके इमरान खान, यही आपके महात्मा सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं अपनी पिटीशन लेके कि जी ये जो इन्होंने तरमीम किया इनको खत्म किया जाए। तो आज खत्म कर दिया तरमीम, तो अब आप और हम परेशान किस बात पे हैं? मुझे ये बताएं। हमें तो खुश होना चाहिए कि इमरान खान का मकसद हल हो गया। तो बात यह है कि मुनाफिकत जो है ना, मुनाफिकत एक ऐसा दायरा है जिसको हम घूम घूम के वहीं आएंगे, इसलिए बात खुल के करनी चाहिए। एक काला कानून है, बनाया गया है सियासतदानों को दबाने के लिए, उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए। सब जब तक सियासतदान मुत्तफिक नहीं होंगे ये नहीं खत्म हो सकता। जैसे अभी अगली हुकूमत आएगी ना, ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। सारे अभी तय कर ले, इलेक्शन से पहले अपने मंशूर में अनाउंस करें हम नैब को खत्म करें अनाउंस,
कोई नहीं करेगा। सही है। देख लीजिएगा मेरी सही बात। है। क्यों? इसलिए कि ठीक है। हमने मीडिया ने उनको कहना है कि चोर है, अपनी जान बचाने के लिए कानून खत्म कर रहे हैं, इसलिए। चलें, अब सार साहब आपका कमेंट आ गया। इसार साहब आपकी जानी बात है। चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि जी अगले 15 से जो 20 रोज हैं हो सकता है जी उनकी गिरफ्तारी हो जाए और एहतजाज की हिकमत अमली फिर से तैयार हो चुकी है। तो क्या रातों रात जो है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हमने देखा कि वो आता है, उसके बाद क्या हुकूमत जो है 9 मई जैसे वाकयात से बचने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रही है, या आपको लगता है कि पीछे मामला कुछ और है? देखें, अब अगर कासिम के अब्बू 10 दफ़ा भी गिरफ्तार होंगे ना तो 9 मई जैसा वाकया दोबारा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके कंथले वजह तो आपको अकल आती है। एक दफ़ा आ गई। अच्छा, अब आ जाएं आप, जो ये आपका जो ताज़ा तरीन नैब में अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि मुशर्रफ के दौर में ये नैब बना, लेकिन उससे पहले ये नैब किसी और नाम से एहतसाब ब्यूरो के तौर पे काम कर रहा था, नवाज शरीफ साहब ने जब बनाया था। और उसमें सैब बरादरान जो थे उन्होंने बहुत अन्नी पाई थी, यहाँ तक कि फिर एक वक्त आया था कि उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए, सुना है कि जरदारी साहब के पैरों को भी पकड़ा था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि जब हम बात करते हैं तो मैं बिल्कुल अफसार भाई की बात से एग्री करता हूँ कि हमें थोड़ा सा दायरा मुनाफकत का तंग कर लेना चाहिए और उससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। एब्डो प्राउडो अयूब खान के दौर से शुरू होते हुए मुखालिफों को रगड़ा लगने के लिए यहाँ तक ये सारा कुछ आया। आज जो हो रहा है उस पर इमरान खान कासिम के अब्बू अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो मुझे अफसोस इस बात का है कि कासिम के अब्बू ने अपने दौर में इस एहतसाब ब्यूरो को और नैब को इस बुरी तरह इस्तेमाल किया और ख़ुसूसी तौर पे अपने इर्द गिर्द जो उनके अपने साथी थे उनको उन्होंने जिस तरह नैब के हवाले से जिच किया, उनको जिस तरह नैब के हवाले से उनके कैरियर्स को खेला, सियासी कैरियर्स को, तो आज मेरा ख्याल है इस पे रोना पीटना उनकी तरफ से बनता नहीं है। सास भी कभी बहू थी और जब वो बहू थी तो तब उसे सोचना चाहिए था कि वो अच्छे किरदार करती तो शायद एक अच्छी सास भी उसे मिल जाती है, खुद अच्छी सास बन जाती। तो आज जो भी हो रहा है वो तो क्लियर है कि अगर कासिम के अब्बू अपने दौर में नैब को बंद ना कर सकते चलें बावजूद, तो उस नैब को उन्होंने जिस तरह टूल के तौर पे इस्तेमाल किया अपने साथियों तक के खिलाफ, वो आज उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। अब एक चीज़ में और, ये जो आप कह रहे हैं रात के अंधेरे में ये हुआ, वो किसी ने हाफिज साहब से पूछा, हाफिज साहब हलवा खाओगे? उन्होंने कहते फिर अन्य का दे लियो ऐसा। भाई अगर ये जो शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी, अगर यही कुर्बानी है जिसमें उनके भाई आज तक अदालतें उन्हें तलब नहीं करती, 50 रुपए के स्टाम्प पे गई हुई हैं, उनकी भतीजी 10 मिनट की समाअत के बाद वो बरी हो गई, वो खुद मॉडल टाउन केस से और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से फारिग हो गए, और इसहाक डार साहब 4 साल मफरूर रहे और यहाँ आके उनकी पेशगी जमानत हुई और आज वजीर खजाना है। तो अगर यही रियासत को बचाना था तो फिर मैं तो ये कह सकता हूँ कि बल्ले बल्ले जी, आपसे बड़ी कुर्बानी दुनिया में आज तक मेरा ख्याल है किसी ने नहीं दी। आपने जो रियासत बचाने के लिए कुर्बानी दी और जिस तरह उन्होंने पहले आपने नैब को इस्तेमाल किया अपने तमाम केसेस खत्म करने में, जब आपने अपने तमाम केसेस खत्म करा दिए तो अब आपने कहा कि नहीं नैब दी पुरानी शक्ल चंगी है, वहां ले जाके मुखालफिन को रगड़ा देने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जो जैसा करता है एक वक्त आता है कि उसके सामने वैसे आता है। चलो, ये तो वो है ना, दुनिया का असूल है ये। शहजाद साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए और आगे चलने के लिए पाकिस्तान इंशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान को किसी ऐसे खदोखाल पे और हदूद के अंदर और उसके अंदर आगे बढ़ना है जो कि एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे और एक प्रोग्रेसिव रियासत के तौर पे। 3 चीज़ें मेरी नज़र के अंदर, अगर जो सियासत का साया, जो हमारे यहाँ एक पंजाबी में कहावत है कि इसको चीज़ ख़राब हो जाए, कहते हैं वो साया पड़ गया उसके ऊपर। अच्छा, वो जो साया का मतलब है, ये साया पड़ा हुआ है हमारी 3 चीज़ों के ऊपर। अगर उससे हट जाए ना साया सियासतदानों का, तो वो एक है पुलिस, एक है ब्यूरोक्रेसी और एक है जुडिशरी। अगर इसमें से अपना साया हट जाए और हटा दें किसी तरीके से, तो यकीन मानिए हम 50 से 60% एक बेहतर कौम बन सकते हैं, बिल्कुल बगैर कोई मईशत और मुस्तकबिल बेहतर हुए या किसी और कोई स्टेबिलिटी आए हुए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। हम आउटराइटली, ये हमारा सबसे बड़ा डेफिसिट इस वक्त ये है कि सियासत का साया इन 3 चीज़ों पे पड़ा हुआ है और एक आध जो इदारा बच गया उसको छोड़ दें बराए मेहरबानी, इन 3 से अपना साया हटा लें, पाकिस्तान इंशाल्लाह 50 से 60% बेहतर हो जाएगा।